ਓਏ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਿਆ ਕਾਤਲਾ। ਓਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੀਰ ਨੂੰ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਲੈ ਆ ਮੋਲੇ ਨੂੰ, ਮੋਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਓਏ ਮੋਲੇ ਨੂੰ ਮੋਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਓਏ? रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है एक फायरिंग कंपटीशन के ऊपर है। मेरे कज़न की और एक दोस्त हैं, इनकी शर्त लगी थी कि देखते हैं कि सबसे अच्छा फायर कौन है। मेरा भी एक्सपीरियंस है, इन लोगों का भी एक्सपीरियंस है। ये साथ मेरे इधर ही खड़े हुए हैं, ये जी यासर है और ये मेरे साथ अहमद शहजाद है। तो हमारा आज का जो एक कंपटीशन है, हम उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग इसको अपने घरों में या अपनी किसी भी ऐसी जगह पर ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा ख़तरनाक काम है और ये जो सोशल सर्कल होता है उसके कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करता है। तो प्लीज़ ये आप काम नहीं करें। तो इसके लिए सबसे जो जगह को जो आपने चुनना होता है वो सबसे सेफ़ होनी चाहिए। या मेरे पीछे देख सकते हैं जी, ये जो पीछे टीला है ये बट है, ठीक है। इसको हमने चुना है फायरिंग के लिए, क्योंकि बुलेट जो होती है वो बहुत दूर तक जाती है। यहाँ पर अगर हम फायर करेंगे तो पीछे जो जगह ऊंची है तो फायर वहाँ से हर्डल्स उसके सामने होती है, तो फिर वहाँ पर रुक जाता है। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इन काविशों का सिला भी दिया करें। तो इसके साथ मैं एक और चीज़ बताऊँ कि आपकी जो अपनी सेफ्टी थी, सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना होता है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक अच्छे फायरर के लिए क्या होना चाहिए, उसको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो उसने याद करने होते हैं। तो उसका एक आर्म के ऊपर जो वेपन होता है उसके ऊपर उसका अच्छा कंट्रोल हो, और इसके साथ साथ जनाब उसको अपनी मास्टर आई का पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा विंड की जो रेजिस्टेंस होती है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेकिन सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वेपन की जीरिंग भी होती है, लेकिन हमारा वेपन कुछ इस तरह का नहीं है, उसकी जीरिंग के रिलेटेड कोई बात नहीं है। तो उसके ऊपर आपकी ग्रिप जो है वो मजबूत हो तो आप कर सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। तो अब हम तैयारी करते हैं अपने जो टारगेट्स हैं उनको बनाने की। वहाँ पे हमने जाकर रेड फ्लैग भी लगाना है, जो कि ख़तरे का निशान होता है कि ये रेड जोन है, आप यहाँ पे ना आए। कोई सामने से बंदा आए तो हम उसको बता सकें कि वो यहाँ पर ना आए। वो लगाएंगे, अपने टारगेट प्रिपेयर करने हमने। वो लगाने के बाद फिर मैं आपके साथ अपना वेपन शेयर करूँगा, बाकी जिस तरह की चीज़ें होंगी वो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये अभी हमारे सामने टारगेट पड़े, हम इसको तैयार करेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसको तैयार कैसे करना है। ये हमारे पास 1 बाय 1 के 2 टारगेट हैं, इनके ऊपर होगा, एक के ऊपर मैं फायर करूँगा और दूसरे के ऊपर यासर। तो ये हमारे तैयार हैं। उससे पहले हमने ये जो है कि 2 बाय 1 का जो टारगेट हमने तैयार किया, मतलब 2 फीट इसकी लंबाई और 1 फीट इसकी चौड़ाई है। ये हमारे पास टारगेट है, हम ये भी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम फायरिंग करेंगे जी इन टारगेट्स के ऊपर। इनको तैयार कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ बताता हूँ। ये हमने बैम्बू ले लिया जी, इसको हम रखेंगे टारगेट को यहाँ पर। तो ये रस्सियों की मदद से ये हम रस्सियाँ गुजारेंगे इस तरह इसके अंदर से, और इसी तरह हम इसके अंदर से दूसरी रस्सी भी गुजार लेते हैं। इसको इस तरह से हम प्लेस कर लेंगे। ये हमारा टारगेट होगा, इसके ऊपर जितनी भी लगेगी बुलेट्स वो हमारी टारगेट का हिस्सा होंगे। तो इसको अच्छी तरह से हम बांध लेंगे। हमारा एक टारगेट ये तैयार हो गया जी, अब दूसरा भी हम तैयार करते हैं। ये हमारा दूसरा टारगेट भी रेडी है। तो इसके अंदर जितने बुलेट्स लगेंगी उनका हिसाब लगाया जाएगा। फिर मैं आपके साथ एमओ के बारे में भी शेयर करता हूँ, और साथ जो हमारे पास राइफ़ल है उसके बारे में भी शेयर करता हूँ। तो
हम इसको लेकर चलते हैं और अपने काम का आगाज़ करते हैं। ये मैंने टारगेट उठा लिए हैं, ये मैं रस्सियाँ भी उठा लेता हूँ ताकि जो हमें मज़ीद ज़रूरत पड़े तो हम कर लें इसका काम। जब हम टारगेट लगाते हैं जाके, हाँ इसका नहीं। ये हमारे दो एक्स्ट्रा जी, इसको हम साइड पे रख लेते हैं और ये रस्सियाँ भी साइड पे। तो हम नीचे से डिच बना के थोड़े थोड़े यानी कि खड्डे, तो इनको हम आगे थोड़े थोड़े यानी कि खड्डे, तो इनको हम नीचे ज़मीन में गाड़ लेते हैं। तो फाइनली हमारे जो दोनों टारगेट्स हैं वो प्लेस हो चुके हैं। तो अहमद कौन सा लोगे, आप करोगे या यासर करेगा? यासर भाई आ जाओ सामने। कौन सी साइड लेनी है? फ्रंट से चलना। ये है जी वो नौजवान जिसने मेरे साथ बेट लगाई है कि आज देखते हैं फायर बेस्ट कौन करता है। सो लेट्स सी कौन करता है। इसकी ये वाली साइड है, मेरी वो वाली साइड है। ठीक है जी, ये टारगेट नंबर 1 और वो 2 है। चलो आज हम आपका ना होते चलिए पीछे पीछे चल नौकरी पीछे देख होंगे। अहमद प्लेट खींच रख, मेरा नहीं ख्याल कि इतना गोली आएगी। नहीं आएगी। पार करके कितनी लगी। ये रिजवान भाई ऊपर से आ रहे हैं ऊंचाई से, इसके पिछली साइड पे बैक साइड पे चेक करने गए थे ताकि कोई आबादी वगैरह है तो या बंदे कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि विलेज एरिया है ना हमारा, कोई बंदे वगैरह काम कर रहे हैं तो उनको हटा लिया जाए। ये देखिए ऊपर से सेफ्टी के लिए चेक करके आ रहे हैं। रिजवान भाई क्लियर है इलाका पीछे से? पिछली साइड पे, लेकिन इसके बावजूद पीछे बंदा कोई नहीं, उनको आवाज़ दे के बता भी दिया। वेरी नाइस। तो इंशाल्लाह हम काम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी हमारा जो किस तरह का आज रिजल्ट आता है। सो लेट्स स्टार्ट। विंड को चेक करने का, विंड की स्पीड और ये सारी चीज़ें चेक करने का एक देसी फार्मूला होता है। आप ये मिट्टी है इसको फेंक के देख लें किस साइड पे जा रही है। ठीक है, तो चंद एक सेंटीमीटर्स के अंदर जाके जो बुलेट होती है उसमें फ़र्क पड़ता है किलोमीटर्स पे जाके, जब उसकी रेंज किलोमीटर में होती है। जबकि हमारा जो है ये 25 मीटर के ऊपर होगा, तो 25 मीटर से हम फासले से फायर करेंगे, तो इतना ज़्यादा विंड जो है इफेक्ट भी नहीं करेगी। मैं फासला देख लूँ पिछला चल कहाँ से हमने करना है। बहुत पीछे लगा, थोड़ा पीछे लगा। ये तकरीबन जो है 20 मीटर फासला बनता है जो हमारा यहाँ तक इसको प्लेस किया है। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है वो फायरिंग करेंगे और देखेंगे। ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे जो टारगेट है यासर का, राइट साइड पे मेरा है। यासर तो और बंदूक चुक लिया हमने फायर ठीक है वही था करके साथ मार लेने नहीं वैसे आई गई
ये जी हमारे पास राइफ़ल है, इसको गन नहीं कह सकते, इसका नाम 12 बोर है। और इसके अंदर जो बुलेट्स यूज़ होते हैं वो LG होता है 4 नंबर और 6 नंबर, 3 तरह के कारतूस होते हैं इसके अंदर जो इस्तेमाल होते हैं। LG जो होता है वो बड़े किसी जानवर के शिकार के लिए किया जाता है। 4 नंबर जो होता है वो छोटा, यानी कि आप कह लें कि गिद्धड़, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो LG का कारतूस होता है ये हम यूज़ करते हैं जी बड़े किसी जानवर के लिए, उसका शिकार करने के लिए। तो ये जो राइफ़ल है इसको 12 बोर के नाम से जाना जाता है। किसी जगह पे इसकी सिंगल नाली होती है और किसी पे डबल होती है। डबल है जी, इसको मॉडिफाई किया गया है। इसका सबसे बेहतरीन ये है कि इसकी जो बैरल छोटी है, इसकी लेंथ कम है, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी जो है, ये गन जो है इसका जो झटका होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं है ये, लेकिन इसमें सेफ्टी भी है। और इसकी जो ये रिमूवल है, इजेक्शन रिमूवल जो है ये भी सही है, ठीक है जी। और ये इसका डबल ट्रिगर है। इसका एट ए टाइम आप 2 फायर कर सकते हैं। जब अंग्रेज़ यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में आया, बरसगीर में आया, तो उसने यहाँ पर ये राइफ़ल जो थी आके इंट्रोड्यूस करवाई थी। सब कॉन्टिनेंट की तकसीम के बाद ये राइफ़ल जो थी सबसे पहले लोगों के हिस्से में आई थी। और सेकंड वर्ल्ड वार तक ये जो है दुनिया के अंदर ये यूज़ होती रही। अब भी जो होती हैं शौकिया जिन्होंने रखी हुई होती हैं वो अब भी इसको यूज़ करते हैं। ये यूटिलाइज़ हो रही हैं, शिकार के लिए हो रही हैं और दूसरे पर्पसेस के लिए हो रही हैं। तो अब जो है वो बहुत ही जदीद किस्म की गन्स आ गई, लेकिन इसका जो अपना मज़ा है वो और ही है। इसके अंदर जो एमओ यूज़ होता है, एमुनिशन यूज़ होता है, ये POF यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर जो है वो ये बनता है वाह के अंदर, ठीक है जी। वाह के अंदर ये बनता है। ये बुलेट्स है, इसको कहते हैं LG कारतूस, और ये है जी 6 नंबर कारतूस, और ये भी वाह की प्रोडक्शन है, देख सकते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो स्प्लिंटर्स हैं, गोलियां हैं, शरे हैं, जो बड़े हैं और इसके अंदर छोटे छोटे होते हैं। तो सबसे पहले जो हम फायर करेंगे वो LG से करेंगे, और फिर इसके बाद हम मज़ीद देखेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी कहीं शिकार करने की तो फिर हम ये वाला यूज़ करेंगे। ये मोस्टली परिंदों, कबूतर, इस तरह के जितने भी तलोर और ये चीज़ होती हैं उनके शिकार के लिए ये वाला कारतूस इस्तेमाल होता है, और बड़े जानवरों के लिए ये वाला जो होता है कारतूस इस्तेमाल किया जाता है। सो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, और पहले यासर फायर करेगा या मैं करूँगा, अभी हम डिसाइड कर लेते कौन करेगा। पहले जी वो कह रहा है कि मैं फायर करूँगा, तो मैं फायर करता हूँ जी। पहले वॉलंटियर भी हूँ, सारे काम देख लेता हूँ जी मैंने किस तरह करना है। मेरे इस साइड का टारगेट है तो मैं फायर कर लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें, और जो लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। हमारी काउशिंग का जो सिला है वो ज़रूर हमें दें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला हो सके। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये फायर हो गया जी। आ जाओ हम चेक करते हैं मेरे कितने शरे इसके अंदर लगे हैं और कितने इसके बाहर हैं। आ जाओ, ये सब लाइव चल रहा है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, आप देख सकते हैं। आ जाओ। नहीं आठ के लगे, आगे लगा, आगे नहीं पाड़िया। गिनती करें। 1 2, ये भी शरा लग के गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 में से 10 लगे हैं जी। तो अब देखते हैं यासर कितने लगाता है। तो इसके ऊपर है, ये खड़ा है, इससे पूछ लें, अभी भी शर्त लगाई हुई है इस बंदे ने, देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है जी, 12 में से 10 मेरे लगे हैं। LG कारतूस के अंदर 12 शरे होते हैं जी, 10 लगे हैं इसमें से। ठीक है, एक LG का निकालो आप, मुझे पकड़ा दो सारा। आ जाए जी, बहुत अच्छा लगा इसका निशाना भी। जानवर
4 लगे 5 4 1 2 3 4 नहीं मेरी जान ले 4 मारते थोड़े 1 2 3 4 नहीं पिछली साइड तो पता लग जाना। हाँ कौन जीत गया? मैं जीत गया मेरे थोड़े अच्छा जी बात इस तरह है कि मेरे जो थे मेरी प्रैक्टिस है मेरी सर्विस है उसमें मैंने यही काम किया जाके मैंने सीखा है। हम एक्सट्रीम लेवल की जो थी वो हम करते होते थे। मेरे जो थे वो लगे हैं जी मेरे जो फायर लगे हैं वो लगे हैं उसमें से जो स्प्लिंटर थे उसके यानी कि जो शरे होते हैं उसके अंदर गोलियाँ वो मेरी लगी हैं 12 में से 10। यासर की लगी हैं 12 में से 4। शायद आपका पहले टाइम फायर था, ये पहले टाइम फायर कर रहा है जी। ठीक है इसके बावजूद इसकी पकड़ और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर हमारे फायर टारगेट के बाद जाके लगे वो भी दिखाते हैं। चल हमें तो काट दे। अभी हम जो है अपने नए टारगेट बनाते हैं। इसके ऊपर 12 लगी थी मेरी, हम इसको एक साइड पर रख लेते हैं ताकि निशानी के तौर पर ये जो है ठीक है। इसको मैं नया टारगेट बना के लगाता हूँ। बट के अंदर बट के सामने फायर करने का यही फ़ायदा होता है। ये जो मैंने आपको बुलेट्स दिखाई हैं आगे निकली हुई हैं, अगर ये आगे बट ना होता, मिट्टी की कोई दीवार ना होती तो ये सामने जाके किसी को भी लग सकती थी। और ये जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय करती हैं गोलियाँ, और जब इस तरह ये फैल जाती हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा ये ख़तरनाक हो जाती हैं। तो इसलिए हमने इस जगह का यानी कि इस जगह का चुनाव किया है कि हम इस जगह पे रहें और सेव करें, अपने शौक़ को भी पूरा करें, अपनी जो एक प्रैक्टिस है उसको भी मेंटेन रखें और दूसरों की जो सेफ़्टी है उसका भी ख्याल रखें। कोई भी काम करना हो इससे आप अपनी सेफ़्टी से पहले दूसरों की सेफ़्टी का ख्याल रखें। जैसे मैंने जाके लोगों को आवाज़ लगाई, मैंने ऊपर फ्लैग लगाया रेड कलर का, और ये साथ हमने टारगेट बना के लगाया, और फिर इसके पीछे जो था बट था। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेफ़्टी को मेंटेन करते हुए हमने रखी हुई थी। उसके बाद फिर हमने अपनी सेफ़्टी देखी कि हमारी सेफ़्टी किस किस चीज़ में है, हमने किस तरह लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाएंगे। मैंने विंड स्पीड चेक की सारी। ये प्रोफेशनलिज्म की एक एग्जांपल्स हैं, प्रोफेशनलिज्म की एग्जांपल्स हैं कि जो बंदा इन चीज़ों के बारे में जानता है वो किस तरह करता है। अगर एक अनजान बंदा यहाँ पे आके फायर करता तो शायद वो इस जगह का चुनाव ना करता, वो खुली फ़िज़ा में कहीं भी टारगेट लगा कर, क्योंकि उसको पता नहीं था। और इस तरह के इंसिडेंट हमारी आंखों के सामने होते भी रहे हैं कि जो जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लोग इसी तरह ही जाते हैं और जाके फायर करते हैं तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, किसी को जानवर को जाके लग जाता है, किसी की दीवारों में लग जाता है, तो फिर लोग इस तरह गिला करते हैं। अगर पहली बात तो यह है कि आप इस तरह का काम ना करें, क्योंकि आई एम लाइसेंस्ड, मुझे अथराइज़ है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये किया। मैंने स्पेशली इस चीज़ के लिए लाइसेंस बनवाया हुआ है इस गन का। तो जिनके पास लाइसेंस नहीं वो इन चीज़ों को इलीगल बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये उनके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, किसी की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो हम अब अगले टारगेट लगाते हैं, फिर देखते हैं कि अगले टारगेट के ऊपर किसका निशाना लगता है, और साथ ही फिर हम जो ज़मीन के अंदर बुलेट्स गई हैं उनको निकालेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे कौन कौन सी बुलेट्स हैं और फायर होने के बाद उसकी किस शेप में आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट एन अदर फायर कंपटिशन। सामने आ तू, सामने आ यार, टारगेट भी नजर आएगा ना इथों। 4 नंबर मारी। ये यासर अभी इसका दूसरा और पहला फायर है, दूसरी बारी में इसका पहला फायर है। मोबाइल बचा दी मेरा बस। देखो जी इसका कितना फायर लगता है। हाँ इधर कार्ड तोड़ दिया मेरा।
ये भैन दी सारी ले गया ही सारा सारी ले गई। हाँ मैंने सामने गन थोड़ी उत्ते रखी हुई। तो आस मेरी लगे है सरकार 5 तो 4 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या सर इस दफ़ा मेरा रिकॉर्ड तोड़ गया जी। लेट्स सी की बनता है। गल तो औखी है हुण। चलो मैंने कैमरा प्लेस कर दो अपना उधर फोकस करना। अरे साइड क्यों लेंदी गन यार? बंदा उधर जो लगा तेरे भी एक साइड पे लगे मेरे भी एक साइड पे लगे। मैं सेंटर पे पॉइंट यार। मैं चार्ज है। तेरा टारगेट फिर के रुकी। खेती सही कर किया। मेरा टारगेट ही नहीं खड़ा हो रहा। खड़ा फाड़ के खड़ो को मारना फिर आगे। सो बारी मेरी है जी। देखते हैं कितने इस दफ़ा लगते हैं। यासर पीछे हो जा। तीन 5 हाँ नहीं लगे ज़्यादा लग गए। 1 2 3 4 5 6 छः। मेरे इस बार 6 लगे हैं। 10 और 6 16 और इसके लगे हैं जी 4 और 10 14। इसके 14 लगे हैं जी। मेरे 2 कारतूसों के 6 लगे हैं। सो विनर तो मैं ही हूँ। बाकी देखते हैं जी कौन बोतल पिलाता है दूसरे को। तो अब हमारा जो अच्छा था एक कंपटीशन था हमारा, हमने उसको मेंटेन किया, वो रख लिया हमने, ठीक है। और ये एक हमारा शौक़ था, उसको हमने पूरा किया है। ठीक है, किसी भी गन को ऑपरेट करने का सबसे बेहतरीन उसकी सेफ्टी जो लोकेशन होती है, अगर आपने रखना है तो ये 45 का एंगल होता है। मतलब यहाँ पे गन है तो सेफ़ है। ज़्यादा ऊपर जाएगी वो भी वापसी पे आपके लिए नुकसानदेह, ज़्यादा नीचे हुई या इधर उधर हुई तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह। दूसरा ये होता है कि आप गन को किसी की तरफ पॉइंट ना करें, राइफ़ल जो होती है उसको पॉइंट ना करें, नहीं इस तरह नहीं मिलना, पॉइंट ना करें किसी भी तरफ, ठीक है। और इसकी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें। तो अभी हम इसको रखते हैं। जो हमने ज़मीन के अंदर मतलब जो शरे गए हुए हैं, स्प्लिंटर गए हुए, हम देखते हैं। यासर को पकड़ाता हूँ तो मैं खुद ही एफर्ट करता हूँ जी, मेरा ही शौक था, इनको तो मैं साथ लेकर आया हूँ। तो ये हमारे टारगेट ये रह गए, दूसरे हमारे टारगेट ये रह गए। ये उखाड़ दिया, ये भी उखाड़ दिया जी। तो कितनी अंदर गए होंगे ये शरे जहाँ, ये आप देख सकते हैं जी। ये उसका जो पीछे खोल होता है बारूद और गोलियों के दरमियान में, वो ये आया हुआ है। ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होती है, पुश होने के बाद आती है। सो लेट्स फाइंड वेयर इज़ द स्प्लिंटर्स। एक मिल गया, एक मिल गया मुझे जी। फौलाद है, सिर्फ और सिर्फ फौलाद है। दिखा एनक पर कर लाने के एक मिल गया मुझे। ये देखें जी, इसका क्या बन गया, बिल्कुल गोल था, लेकिन ये इसकी हालत क्या हो गई है। जब ये किसी जिस्म के अंदर जाता होगा तो उसकी क्या हालत करता होगा। ऊपर लगे।
जो गोली होती है ये मिट्टी के अंदर ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, ये देख लें, ये इसके अंदर जज़ब एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इस वजह से ये ऊपर ही रहती है। मेरे ख्याल में काफ़ी हैं, 2 ही, बाकियों को रहने देते हैं। क्या कहते हो? जी। क्योंकि मेरी पहली गोली लगी थी, उसके 2 मुझे इधर मिल गए, 10 उसके अंदर ही लग गए थे। वो क्रॉस तो कर दिए होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई होगी। तो दूसरा यहाँ पर लगा था जी, और एक और मिल गया मुझे, ये यहाँ पर आया था, ये देखो। मेरी दूसरी गोली उत्ते लगी ज़रा। ये है जो मैंने ढूंढ ली है। यहाँ से ग्लासेस ला यार, मेरे सीधा कर ला पर कैमरा, ग्लासेस ला। ये है जी वो, इसके अंदर जो शरे थे, इसके जो स्प्लिटर थे, ये देख सकते हैं आप। ये मेरी पाम यानी कलाई मेरी के ऊपर पड़े हुए हैं, हाथ के मेरे ऊपर पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। जब ये बिल्कुल अंदर होता है तो गोल होता है, लेकिन आप इसको यहाँ पे देखें, इसकी कौन सी कंडीशन बनी हुई है, इसकी कौन सी कंडीशन बनी हुई है। ठीक है जी। तो ये हैं जी 7 है मेरे पास, बाकी ज़मीन के अंदर ही होंगे। उनको हमने क्या करना था, खैर उनको छोड़ें। तो हम यहाँ पे बैठते हैं जी, आपके साथ गपशप लगाते हैं साथ में। चलो उधर चल के बहुत सारे बनने लगते हैं। आज आने तो 1.5 घंटा तो पूरा नहीं हो गया, या फिर खड़ा करना हुआ कैमरे के बच्चा। मज़ा आया कि नहीं? बहुत मज़ा आया आज की हमारी जो ये फन पार्टी थी ना, इसमें हमें बड़ा मज़ा आया। मज़ा आया, बहुत मज़ा तो आया। ये मैंने 1 घंटे की एक कंप्लीट वीडियो की, इसके साथ मेरा और भी व्लॉगिंग का सीन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस छोटी सी काविश को 1 घंटे की वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप सराहें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। हम यहाँ पे आए, हमने खूब इंजॉय किया और आपके लिए एक वीडियो भी बनाई है। उसमें हमने कुछ आपको ऐसी बातें बताई हैं कि जो आपको हर बंदा नहीं बता सकता, जो आपकी और आपके सराउंडिंग में रहने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए बड़ी ही ज़रूरी थी। तो उम्मीद करते हैं जी आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर वही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए आने वाले हैं इनको सपोर्ट करें, ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ें और आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। और ये जो गन थी जी, ये बहुत पुरानी है, मेरे दादा अबू के टाइम की है, और हमने रखा हुआ है इसको संभाल के। वेपन के बारे में कहा जाता है कि आप उसकी जितनी ज़्यादा केयर करेंगे, वो मुश्किल वक्त में आपका उतना ज़्यादा साथ देगा। ये यही हिसाब है कि किसी चीज़ को आप रखते हैं अपने पास और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेवा करते हैं, और फिर उसके बाद वो ज़्यादा आपके साथ लॉयल रहता है। तो यही हिसाब इस वेपन का होता है। हमें अक्सर पढ़ाया जाता था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखें, ताकि मुश्किल वक्त में आपके साथ ये सफाई के साथ वफादारी कर सकें। तो बिल्कुल ऐसी बात, अगर आप इसको साफ़ रखेंगे तो ये बड़ी नीट एंड क्लीन होकर चलेगी, अगर नहीं रखेंगे तो ये मिस करेगी। तो मेरे ख्याल से एंड करें बस। ये हमारी लाडी है जी, इसको बड़े प्यार से रखा हुआ हमने। तो करेगा जी आमद, देख ले वो भी उसकी क्या पोजीशन है और क्या होता है। हमारे पास जो होती हैं वो दूसरी बुलेट्स होती हैं, और वो बुलेट्स इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेटअप है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है, लेकिन मैनेज किया हमने इसको। तो इंशाल्लाह अभी छोटा टारगेट होगा तो उसका भी देख लेंगे। अगर छोटा टारगेट लगाओगे ना तो यासर के फायर उठते जाने हैं। यहाँ से थोड़ा जो नीचे लिया से मेरे सेंटर से जाकर लगे, थोड़ा थल्ले लिया कर निशाना यासर। अच्छा, तुहानू पता है कि किसी भी फायर करने से पहले उसको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट होती है। इस तरह करते हैं, इसको इस तरह कर लो। उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि मेरी मास्टर आई क्या है। मास्टर आई का मतलब ये होता है कि मेरी कौन सी आँख है जिसके साथ मैं कर सकता हूँ। और कभी भी फायर करने से पहले दोनों आँखें इस तरह बंद ना किया करो। जब आप
एक आंख बंद कर लेते हो ना, इसका मतलब ये होता है कि आपकी ये वाली साइड जो है आप अंधे हो गए, ब्लाइंड हो, आपकी आंख ही एक है, ठीक है। तो ये ना हो कि जी करें, इसका फोकस होता है ना, थोड़ी सी आंख ऐसे बंद करके ऐसे, हमारे एसएसजी के उस्ताद इंस्ट्रक्टर थे, एसएसजी के इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने बताया था थोड़ा सा इसको बंद कर लो, थोड़ा सा ऐसे, यानी कि इस आंख से नज़र रखो आप उसके ऊपर, जैसे इधर से इधर करके ठा 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 उसको भी उड़ा दें। तो सबसे पहले आपको मास्टरी का पता होना चाहिए। दूसरी होती है ज़ीरोइंग। इस गन की ज़ीरोइंग नहीं है, ये यहाँ से निकलता है फायर और यहाँ से निकल जाता है, जो ये इसको बोलते हैं फ्रंट साइट। फ्रंट साइट होती है एसएमजी की, इसको ये जो होती है फ्रंट साइट, और ये बैक रोटरी रियर साइड होती है, रियर साइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होती है इन दोनों को मिलाना होता है। असल में ज़ीरोइंग होती है, जो G3 की ज़ीरोइंग होती है, जो वो यहाँ से होती है, G3 गन जो है उसकी ज़ीरोइंग, और जो एसएमजी की जो आपके पास पकड़ी हुई थी उसकी ज़ीरोइंग फ्रंट साइड से होती है। और ज़ीरोइंग होना वेपन का बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। फिर ज़ीरोइंग आप इस हिसाब से करते हो कि उसके ऊपर विंड स्पीड कितना अफेक्ट कर रही है, फिर ज़मीन की रेजिस्टेंस जो होती है, ज़मीन की जो अट्रैक्शन होती है अपनी तरफ, ठीक है, वो कितनी है, ज़मीन अपनी तरफ खींच कितना रही है किसी भी चीज़ को। ये अनक फेंक नीचे जा रही है ना, तो गोली इस तरह जा रही है तो वो भी जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो ना, कि आपकी बुलेट इस तरह घूम के जाएगी, इसमें बोर सिस्टम नहीं है, और जो दूसरी होती है उसमें बोर सिस्टम होता है। तो वो जो बुलेट्स होती हैं ना, वो जनाब इस तरह घूम के जाती हैं, आप उनको अंदाज़ा लगा लो कि मतलब जैसे जैसे फासला बढ़ते होगा ये वाला सर्कल बढ़ता जाएगा, ठीक है। अक्सर फिल्मों में देखा होगा जब गोली आ रही होती है तो स्लो मोशन में करके दिखा रहे हैं, इमेजिनेशन होती है, वो सारा उन्होंने क्रिएट किया होता है, चीज़ों को डिज़ाइनिंग का उनका होता है। तो इस तरह गोली घूम के आ रही होती है, ठीक है ना। और जब पंच करते हो ना आप, इस तरह मारते हो थोड़ी चोट लगती है, जब इस तरह यहाँ से ला के ये मारते हो ना, ये ज़्यादा चोट लगती है। यही फार्मूला जो गोली के अंदर किया जाता है। आप देखो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा बारूद यूज़ हुआ हुआ है इस कारतूस के अंदर। जो छोटी बुलेट होती है ना एसएमजी की या G3, उसके अंदर थोड़ा एक्सप्लोजिव होता है, लेकिन वो दूर जाती है। उसका सीन क्या होता है कि उसके अंदर इस तरह ना ग्रूव्स दिए होते हैं उन्होंने, ग्रूव्स बोलते हैं उस लाइनों को, ठीक है। एसएमजी के अंदर कभी भी देखो ना इस तरह की 4 लाइनें होती हैं, G3 के अंदर उस तरह की 4 लाइनें होती हैं। वो जो ग्रूव्स होते हैं वो गोली को स्पीड भी देते हैं और ज़्यादा दूर तक भी लेके जाते हैं। तो जितने ज़्यादा जिसके अंदर होंगे ग्रूव्स, वो उतनी दूर लेके जाएगी गोली। और गोली आपने चली हुई देखी होगी तो उसके ऊपर ना इस तरह लाइन से बनी होती है, वो लाइन वही होती है, जब वो चलती है तो वो इस तरह उसके ऊपर वो छप जाता है, क्रूज होता है। मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं अपने गांव के एक रूटीन को, गांव के वर्क करने को, जो यहाँ के लोग होते हैं उस रूटीन को, यहाँ पर जो थल और ज़मीनों में लोगों की रूटीन होती है वो आपके साथ शेयर करूं। इसके साथ साथ लोग जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पर जो ज़मीनें थी उसकी क्या कंडीशन थी, और फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप करते हुए नियर अबाउट 60 ईयर्स, 60 साल उनकी जो काविशें थी वो यहाँ पे करने के बाद ज़मीन के अंदर यहाँ पे क्या चेंजिंग्स आई और यहाँ पर ज़मीन क्या रंग लेके आई, और यहाँ की ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले फल, यहाँ की ज़मीन के अंदर पाए जाने वाली फसलें, तमाम चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे लोग अपनी ज़मीनों में कैसे रहते थे, कैसे उनके घर होते थे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये एक थोड़ी लंबी वीडियो होगी, लेकिन इसके अंदर इंशाल्लाह ये जितनी भी चीज़ें होंगी सारी इसके अंदर पाई जाएंगी। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले सामीन से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस में जी साढ़े वीर लगे हुए ने पट्ठे वडन, मतलब जानवरों का चारा काटने। अपना वीर के चैनल सब्सक्राइब करें। जी मनीब आतिफ, मियाँ मनीब आतिफ जानवरों के लिए घास काट रहे हैं, और ये चौधरी यासिर जमील अपने काम में इस तरह मगन हैं जैसे
ये है जी यहाँ पर अनार का पौधा, और इस पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1-2 अनार भी लगे हुए हैं छोटे छोटे। अब इसका मौसम तो है, लेकिन यहाँ पर वो क्वालिटी वाली चीज़ जो है वो पैदा नहीं होती, क्योंकि ये थल का इलाका है, गर्म इलाका है। आज वेदर यहाँ पर बहुत ही अच्छा है जी। तो चलें जी, मौसम भी इंजॉय करते हैं और साथ साथ आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शेयर करते रहेंगे। ये देखें जी, ये है जी अनार वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती, क्योंकि इसके लिए एक ख़ास ज़मीन चाहिए होती, ख़ास इसके लिए आब व हवा दरकार होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर ये पाया जाता है। इसके बाद जी ये जो है इसको बोलते हैं मिट्ठा। ये जो फल है एंटी मलेरिया के तौर पर भी यूज़ होता है, और इसकी जो काश्त है ये माल्टे की तरह ही होती है, जिस तरह किन्नू वगैरह लगाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो पकने का टाइम अभी ये बिल्कुल तैयार है, यानी कि अभी ये अगस्त से लेकर सितंबर जो है ये 2 माह ये चलेगा, और लोग इसको बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। हर छोटे बड़े की मनपसंद चीज़ होती है, और इसको एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने जी इस चीज़ को काश्त किया हुआ है। ये जी इसका गुड्डू बैठा हुआ है, ये जो है, ठीक है, और बहुत ही लॉयल और वफ़ादार जो है वो जब जानवर है, ये पेट के तौर पे रखा हुआ है इन्होंने, और बहुत ही अच्छा है। ये जी चारा जानवर का काश्त किया हुआ है यहाँ पर, इसको लूसन बोलते हैं, और जानवर का बेहतरीन चारा है। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, जब फूलों के ऊपर आता है तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी इस फूलों के ऊपर आया हुआ है जी, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो यही बेहतरीन चीज़ है जानवर खाने के लिए। यहाँ पे चारा काश्त किया हुआ था, लेकिन अभी इसको दोबारा किसी चीज़ के काश्त करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सारा बाग लगाया हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जो माल्टे का बाग है, इसके लिए ज़िला सरगोदा, लिया, बक्कर, खुशाब, मुजफ्फरगढ़, ये जो चीज़ें बड़ी फेमस हैं, और यहाँ पर बहुत ही तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में ये पाया जाता है। दुनिया के बहुत कम ममालिक होते हैं जिनकी आबो हवा इस तरह की चीज़ों के लिए बड़ी ही मुफीद और कारआमद होती है, और पाकिस्तान जो है इज़ वन ऑफ देम। अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ब्लेसिंग्स है, अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी है कि इसमें हर तरह का जो मौसम है वो पाया जाता है, और इसी हर तरह के मौसम के लिहाज से यहाँ पर फल और सब्ज़ियाँ भी पाई जाती हैं। अभी मैं आपको, ये मेरे साथ मुनीब भाई है, कज़न है मेरा, और ये आज मेरे साथ वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो यूनिक होती थी हमारे कल्चर की, जैसे कि पार्टीशन के टाइम लोग आए, वो अपनी ज़मीनों के अंदर रहते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुई, लोग एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो गए। गांव में लोग जो थे वो भी इकट्ठे होकर बैठना शुरू हो गए। अब वक्त कुछ बदल चुका है, लोग गांव के अंदर भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका बड़ा एक जो जॉइंट सा सिस्टम है, वहाँ पे वो रहते हैं। ये ज़मीन है जी, आप इसको देख सकते हैं कि एक बड़े लेवल पे बनी हुई है। इसको अभी लेवल ग्राफ वगैरह लगवा के बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिट करवाया। अभी इसको किसी भी तरफ से पानी छोड़ा जा सकता है, तो ये कम्प्लीटली अनलेवल के साथ पानी चलेगा। जीरा भी होनिया, चलो देखते हैं। ये जीरा, लेकिन मौसम नहीं है। सरगना
की बताना नहीं हो ये जगह साथे वर्क वाला आगे करते रहे चाहे दोनों में के भौंक लग पैंदे बड़ी परेशान हो जानवर आ ये हैं जी कुत्ते बैठे हुए हैं हाँ उन्हीं वो जड़ी है ना उठी है जड़ी ये मेरे को बची है 3-4 दफ़ा ये इतने मैं 3-4 गोलियां ओ जी फिरन डी ना वड्डा ना चाहिए जड़ा बोलता पाया नहीं वो एक और है और ये हम पहुंच गए जी फाइनली अपने शिकार पे ये अमरूद लगे हुए हैं तो ज़बरदस्त है मिठे का अगला शिकार पे तिल साथ काश्त किए हुए हैं इस साइड पे माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है कैमरे दिखा रहा है नहीं सही है ज़बरदस्त फसल है तिलों की इस बार तो चलो जी आगे निकलते हैं इसमें मज़ीद और आगे जो है वो भुट्टन जो है वो लगाई हुई हैं वो खाते भी और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं सो लेट्स स्टार्ट जर्नी टुवर्ड्स भुट्टान बात कुछ इस तरह जी 1952 में जब हमारे दादा अबू जहाँ पर हिजरत करके आए थे क्योंकि हमारे दादा अबू जो हिंदुस्तान में रहते थे वो वहाँ से माइग्रेशन करके यहाँ पर आए वहाँ वो किस जगह पर रहते थे ये मैं आपके साथ डिटेल्स के साथ सारी बातें शेयर करता हूँ वहाँ पर जनाब वो रहते थे ज़िला जलंधर चला है यार फर्दर जो था उनका जी तो फर्दर जो था उनका वहाँ पर जो फर्दर उनकी जगह थी वहाँ पर उसको कहते थे जी सफदलपुर है ना तो सफदलपुर में रहते थे जी वहाँ पर डूमना नहीं है तो वहाँ पे वो सफदलपुर में रहते थे जी सफदलपुर से वहाँ पर उन्होंने माइग्रेशन की पाकिस्तान आए ज़िला शेखपुरा बहाली के में वहाँ पे वो लोग रहे वहाँ पे रहने के बाद उनको यहाँ पर ज़मीन की अलॉटमेंट हुई यहाँ पर आए यहाँ पे जब आए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब वो यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे ज़मीनों की क्या कंडीशन थी टीले होते थे टीलों के अलावा कुछ नहीं था ठीक है और फिर यहाँ पे उन्होंने ख़ुद इन चीज़ों को मैनेज किया आबाद करते गए तो फिर जाके बड़े अरसे के बाद कुछ ज़मीनें इस कंडीशन में कि अब फसलें यहाँ पर इस तरह हो रही हैं अदरवाइज़ जो पहले जैसे कि कह चुके हैं कि अगर जब यहाँ पर आए थे तब की बात करें तो यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन थी सर्वाइवल बहुत मुश्किल था लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर बाग हो गए चीज़ें हो गई तो अक्सर हमारे वाले साहब बताते होते हैं कि जी जब हम यहाँ पर आए तो हमारी जो पहली फसल थी वो कितनी हुई जब ये हम बात सोचते हैं तो आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनका सर्वाइवल यहाँ पर किस तरह का था और उन्होंने यहाँ पर किस तरह सर्वाइव किया इतनी कम फसल और इतने कम इनकम के साथ आज इस बात को इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि आज की नस्ल जो है वो इस तरह के हालात में शायद ही ना सर्वाइव कर पाए तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं जी अभी मुनीब जो है वो तोड़ रहा है एक उसने तोड़ ली है तोड़ तो उसने दूसरी भी ली है ठीक है लेकिन वो कच्ची है तो उसने वहीं पर रख दी है
मैं भी इसके पीछे पीछे हूँ, इसके आसरे पे ये तोड़े हम खाएं। मेरा ख्याल है सुबह को पहले बंदा हो गया। यहाँ पर पहले होता था कि जी जो सुबह होकर चला जाता है वो पहले आता है और तोड़ के ले जाता है। जी ये देखें, उसने एक और तोड़ ली। एक और शिकार निशाने पर, दहाने पर ये लगी हुई है। मैं वेहली मरी है इस जरी बस हुई है। तेरे अपने नसीब साढ़े अपने नसीब। कच्ची ना होवे, कच्ची है यार। अगर वो कच्ची है तो कोई बात नहीं, हमें एक और पक्की मिल गई है, लेकिन इसका बेड़ा भी गर्क हुआ है। ज़्यादा पक जाने के बाद कुछ इस कंडीशन में आ जाती हैं चीज़ें, या फट जाती है साइड से, क्योंकि कोई भी फल होता है वो फट जाता है। तो इसकी ये कंडीशन हुई है। हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। भाई किस्मत, आपकी किस्मत। ज़बरदस्त है। ये 3 हमने ढूंढ लिए हैं जिनको खाएंगे बैठ के। हमारा नाश्ता आज का यही होगा। चौथी हमने ढूंढ ली, पता नहीं इसकी क्या हालत होगी। ओह माय गॉड, इट्स नॉट। ऐ पकड़े खोर मैनू लग गई है। ऐ पकड़। कितने लाके चलिए? अभी हमको टाइम लगेगा एक और। ये पड़ी हुई है, इस बेचारे की हालत बहुत ख़राब है। पीछे पड़िया टिब्बे चल के कर देंगे। फुटा ताजियां फुटा। और जब फल वाफर मिकदार में अपना हो जाता है तो फिर इस तरह होता है जैसे ये भाई कर रहा है मेरा। ना तोड़ बस ठीक है। उम्मीद है जी कि आप हमारी इस वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे जी, जिस तरह हम अपनी ज़मीनों में फिर रहे हैं। और जो लोग अपनी गांव की लाइफ को छोड़कर शहरों में चले गए हैं, यकीनन वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। यार मैं कैमरा पकड़िया। चलें जी, आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लोग जो हैं वो किस तरह अपने ज़मीन से पानी निकालते हैं। इन्होंने ये ट्यूबवेल लगाया हुआ है, और ये जो ट्यूबवेल है जी ये यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के बाद ये इन्होंने सामने इसकी आप कह लें कि हौदी बनाई हुई है। ये इन्होंने इसका खूह बनाया हुआ है जी, जहाँ से नीचे जाके पक्का लगाया हुआ है और यहाँ से वो पानी खींचता है। और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ पर इनका, और यहाँ से ये हासिल करते हैं पानी। छोटा बाग लगाया हुआ है जी, इसको तकरीबन 2 साल हो गए, और 2 साल मज़ीद लेगा। इसके बाद इंशाल्लाह इसको फल निकलेगा। ये ग्रेट है, हाई डेंसिटी में ये बाग लगाया हुआ है। और ये इसकी छोटी छोटी खालियाँ बनाई हैं ताकि इसको पानी भी दिया जा सके। तो अभी मैं लेके जाता हूँ जी आपको एक यूनिक सी चीज़ दिखाता हूँ कि वो क्या है, और उसका लोग यहाँ पे कैसे रहते थे, लोगों का सर्वाइवल यहाँ पे कैसा था। ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो लोग यहाँ पे रहते थे और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की, काम यहाँ पे किया। ये कुछ 60 साल की मेहनत है जी, काविशों का नतीजा है। ये जो ज़मीन आपको सामने नज़र आ रही है, ये फसलें जो आपको नज़र आ रही हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर मिट्टी होती थी, यहाँ पर टीले होते थे। ये बेसिकली थल का एरिया है।
थल जो है वो खुशाब से शुरू होकर यह मुजफ्फरगढ़ तक जाता है, मुल्तान तक जाता है। और इन लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट करने के साथ साथ फिर यहाँ पे ये चीज़ें उनको सेट किया, और आज यहाँ पर ये जो फल है, ये जो फसलें यहाँ पर हो रही हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर, मज़ीद आपको चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो है जी, ये है सरकारी ब्रांच, जिसको खाल भी बोलते हैं। तो ये हम जा रहे हैं जी इसके साथ साथ। इसका मकसद ये होता है कि जी ये ज़मीनों को पानी देती है, नहर का पानी होता है, और फिर इस तरह आगे चलती जाती है। कुछ दिन पहले हम यहाँ पर आए थे, और वो जो सामने आप लोगों को टीला नज़र आ रहा है, यहाँ पर गीदड़ जो है इनके घर हैं। तो हमने गीदड़ का शिकार भी किया है, वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ फेंका हुआ है, ये पड़ा हुआ है जी, उसको हमने मार के फेंका था, ये पड़ा हुआ है। तो आए जी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सी चीज़ है। हमने अक्सर ना शहद जो होता है उसको उतारते हैं। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है एक शहद जो है, और कई बीमारियों का हल है ये। तो शहद जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, उसका छत्ता, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे जो है वो दरख्तों के ऊपर नेचुरल जो शहद है हम कैसे हासिल करते हैं। ये सारे दरख्त लगे हुए हैं, 7 फलदार हैं, जामुन है, और पीछे आड़ू था, शहतूत है, और ये फिर इस तरह आगे मज़ीद जा रहा है। तो हम जी फाइनली वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर लगा हुआ है शहद। वो आपको नज़र आ ही गया होगा जनाब। मज़ीद नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी। रुक जा, एक नू लड़न गियां, लड़ियां भी थे यार। मैं कहना शायद है, देखें जी कितना बड़ा है ये। और मेरे ख्याल में यहाँ से जाना बेहतर है, क्योंकि अगर इसकी शहर की मक्खियाँ जो हैं वो गुस्से में आ गई तो ये छोड़ेंगी नहीं। तो चलें जी, अब आपको लेकर चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट ये है जी कि जब लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने अपना सर्वाइवल यहाँ पर कैसे स्टार्ट किया, वो किस तरह के घर में रहते थे। हमारे पास वो एक छोटी सी यूनिक सी एग्ज़ाम्पल है, पर परिंदे वगैरह रहते हैं। इसमें अबाबील रहते हैं जी, भाई बता रहा है अभी। देखें ये जो उनके नाखून भी लगे हुए हैं, ये साथ साथ ये जो है ये उनके नाखून भी लगे हुए हैं आते जाते। परिंदों ने ये घर बनाए हुए हैं यहाँ पर, और वो इसके अंदर रहते हैं। अपना घर जो इस डायरेक्शन में बनाते हैं। ये ऊपर आ भी गया जी अबाबील, उड़ भी रहा है, क्योंकि किसी के घर के पास जाने लगे तो वो इस तरह ऊपर आता है, ख़तरात महसूस करते हैं, ख़तरा महसूस करता है। इस डायरेक्शन में घर बनाते हैं जी, ये ज़मीन से इस तरह ऊपर की तरफ, जो बारिश वगैरह उसका पानी भी ना आए, और कोई भी चीज़ बाहर से आए तो डायरेक्ट हमारे तक अप्रोच ना कर सके। ये बड़ी डायरेक्शन में घर बनाते हैं, इस तरह के एंगल में कि इनको कोई नुकसान ना हो सके। तो ये है जी इनका घर। मैं आपको अंदर तक दिखाता हूँ, अगर आप देख सको तो। यहाँ पर हर एक डेरा होता था, और डेरे के ऊपर सबसे बड़ी बात ये होती थी कि यहाँ पर एक उन्होंने खूह बनाया था, जिसको आप कुआं कह सकते हैं, पानी लेने के लिए पुराने वक्तों में। तो इस डेरे के ऊपर वो भी अवेलेबल था। उसके साथ साथ फिर उन्होंने यहाँ पे नलका का लगाया, चलता रहा। फिर उन्होंने यहाँ पे दरख्त लगाए, और इस तरह इस डेरे को आबाद किया।
तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और कहाँ किस किस तरह यहाँ पर लोग रहते थे और कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर सर्वाइव करते हुए अपनी लाइफ को गुजारा, अपनी लाइफ को यहाँ से इनिशिएट किया। अब लाइफ यहाँ पर बहुत ही आसान हो चुकी है बरक्स उस टाइम के जो पहले वक्त था यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जी कैसा यहाँ पर इन्होंने अपना सर्वाइवल किया। सूरज भी निकल रहा है तो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या क्या सीन था। ये है जी वो डेरा जहाँ पर हमारे दादा अबू रहते थे। पहले किसी और जगह पे था, फिर उन्हें 1-2 साल बाद यहाँ पर बनाया ज़मीन की विजिबिलिटी देख के। ये है वो जी जगह, यहाँ पर खूह होता था, फिर उसके साइडों पे दरख्त लगाया और ये दरख्त अभी तक, फिर एक दफ़ा हमने ज़मीन से सेल कर दिए, दोबारा वो काट के ले गए, दोबारा यहाँ पर ये दरख्त हुए और ये अब दोबारा माशाल्लाह इस कंडीशन में है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स आ ओल्ड हाउस। ये है जी, ये इन्होंने मिट्टी वगैरह रखी हुई है। यहाँ पर हमारे अंकल हैं जो यहाँ पर इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये उन्होंने लगाया हुआ है। ये उनके 2 कमरे हैं, इसमें ईंटें बहुत कम यूज़ हुई हैं। इसको दोबारा रेनोवेट करते हुए लोगों ने यहाँ पर ईंटें वगैरह रखी हुई थी, लेकिन ये उन्होंने कम्प्लीटली कच्ची मिट्टी के साथ बनाया हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वो कच्ची मिट्टी के साथ कैसे बनाते थे और यहाँ पर लोग कैसे रहते थे और इस कच्ची मिट्टी के घर बनने का फ़ायदा क्या है। जो आजकल हमारे पक्के घर हैं जी, ये हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि ये जो जगह थी ये बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म होती हैं, क्योंकि जो कच्ची मिट्टी होती है इसकी इतनी मोटी दीवार होती है, आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं इसकी। इसके अंदर जो हीट है वो अंदर असर करने के लिए उसको टाइम रिक्वायर्ड होता है और उसमें वो सीज़न गुजर जाता है। फिर उसके बाद जब अगला सीज़न आता है तो जो पिछला गुजरा हुआ आता है उसके असरात इसके अंदर नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने चारपाई वगैरह रखी हुई है, तो इस तरह ये गर्मियों में सर्द और सर्दियों में ये गर्म होता है। तो मैं अपनी लाइट भी ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें ना हों। अब क्योंकि इन्होंने शिफ्टिंग कर ली हुई है, यहाँ पर बहुत कम ही लोग आके मतलब ये आके रहते हैं। तो ये लाइट मैंने ऑन कर ली, ये आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके ईंटें में, यहाँ पर रेप्टाइल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। ये है जी, ये इसकी छत आप देख सकते हैं, पर सिरकी डाली हुई है और ये बाले वगैरह हैं जी, ठीक है। और ये इन्होंने साथ साथ चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर चाय वगैरह के लिए इन्होंने केटल भी रखी हुई है और साथ ग्लास और मग वगैरह भी पड़े हुए हैं। ये चीज़ें हैं जी। Imagine it, all the people have to survive here. क्या पूछ ला। इमेजिन करें कि लोगों का यहाँ पर सर्वाइवल कैसा होगा और वो यहाँ पर कैसे सर्वाइव करते होंगे। ये घर बनाया हुआ है किसी चीज़ ने अपना, और ये जितना भी है साथ साथ आप देख सकते हैं। ये एक कमरा है, ये इन्होंने छोटे छोटे एग्जॉस्ट रखे हुए थे यहाँ पर, और इसको बोलते हैं जी अंगीठी। यहाँ पर ये यहाँ पर ये जो था ये चिराग वगैरह जला के रखते होते थे, दिया वगैरह रात के टाइम अगर बच्चा वगैरह होता था छोटा तो उसके लिए, ठीक है जी। तो ये उनके लिए रखा हुआ था इन्होंने। तो अभी आपको कुछ चीज़ें यूनिक दिखाता हूँ जो हमारे लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते थे खेती बाड़ी के लिए। ये जो उन्होंने रोटियाँ पकाने के लिए तवा रखा हुआ है, ये देख लें आप, ये जो है इसमें रोटियाँ बनाते होते थे। कुछ यहाँ पर आलात और औजार भी पड़े हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका बोलते हैं जी करंडी, ये जो पड़ी हुई है। साथ वो पड़ी हुई है कढ़ाई, जो आजकल हमारे लोग ब्लेड वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके साथ। और ये जो कढ़ाई है इसके साथ लोग मिट्टी को आगे पीछे लेके जाते थे बैलों की मदद से, और इसको भी बैलों की मदद से ही आगे पीछे किया जाता था। तो ये इन्होंने भूसा रखा हुआ है अब इस जगह पे ताकि बाहर ख़राब ना हो। ये चारपाई पड़ी हुई है, और ये इन्होंने किसी चीज़ का बीज रखा हुआ है, और ये भी औजार रखे हुए हैं ताकि ये इस्तेमाल कर सकें।
एक चीज़ मैंने मिस की है, मैं आपको बता देता हूँ, जो अंदर मुझे अभी याद आई है, बतानी चाहिए भी थी। यहाँ पर कमरे के साथ इन्होंने दूसरे रूम के लिए एग्जॉस्ट रखे हुए होते हैं। अच्छा, ये जो है जी, ये दूसरे कमरे के लिए इन्होंने एग्जॉस्ट रखा हुआ है। एग्जॉस्ट ही आप इसको कह सकते हैं, पंजाबी में इसको आला बोलते हैं। आला, आला मीन्स कोई गैजेट वगैरह नहीं, आला। आला मतलब यहाँ से हवा वगैरह गुजरती है, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे आ भी रही है। ये इन्होंने रखा हुआ था। इसका मकसद ये होता था कि अगर कोई चोर वगैरह आ जाता है तो यहाँ से एक दूसरे को साथ ये सीक्रेटली जो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन दे सकते थे और एक दूसरे को बता सकते थे, और यहाँ से आवाज़ दे के बजाय दरवाज़ा खोल के आते तो ये यहाँ से अंदर से एक दूसरे को जगा सकते थे। और इसके साथ ये इन्होंने टीन रखा हुआ है, इसके अंदर चीज़ें रखी हुई होंगी। पहले वक्तों में इस तरह चीज़ों को बना के देसी जुगाड़ के साथ चीज़ों को सेव किया जाता था। तो मैं अब आपको दूसरा कमरा दिखाता हूँ जिसकी रेनोवेशन होने वाली है। ये गिर रहा है, ये देख लें आप। ये इस तरह के दरवाजे होते थे पुराने वक्तों के, और उसमें ये लगा हुआ है। और ये है जी, और कार्ड 4 पे कार्ड लगा और ये जो है जी, यहाँ पर जानवरों का चारा छोटा करने के लिए यहाँ पे मशीन लगाई हुई थी। ठीक है, उसी तरह उन्होंने एग्जॉस्ट ये बाहर रखा हुआ ताकि हवा वगैरह आ सके। फ़ैन तो अभी आए हैं, पहले नहीं होते थे। ये आप बैक साइड इसकी देख सकते हैं किस तरह सिर्फ मट्टी का, और इसको बोलते हैं जी चाटी। ये जो पड़ी हुई है, ये इसका मकसद ये होता था, इसके अंदर दूध और लस्सी या इस तरह की चीज़ें जो थी वो बनाते थे। पुराने वक्तों के अंदर लोग इसी तरह की हंडियाँ मिट्टी की होती थी जिनके अंदर वो बहुत पुरानी, कम से कम 30-40 साल, 30-40 साल थोड़ा टाइम था ना। और इसकी आप लाइफ की अभी हम बात कर रहे थे तो कम से कम 30 से 40 साल इस बर्तन की लाइफ है। देख सकते हैं अभी तक पड़ा हुआ है, ये ऊपर से घिस घिस के जो वो ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं बता रहा था, लोग इसके अंदर अपनी जो सालन वगैरह या कोई भी हंडिया वगैरह बनानी होती तो इसी के अंदर सब्ज़ी वगैरह पकाते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इसके अंदर पकाने के साथ साथ चीज़ में एक उसका नेचुरल टेस्ट रहता है, और दूसरा उसके अंदर मिट्टी का टेस्ट होता है, वो जज्ब होता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस तरह आजकल के बर्तन हैं उसके अंदर कुछ इस तरह के जैसे स्टील के बर्तन हैं, फिर और इसी तरह के जो और दूसरे बर्तन हैं लोहे वगैरह के, उनके कैंसर्स के जितने भी वो सेल्स हैं वो जिस्म जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो ख़राब करते हैं। लेकिन ये बर्तन जो थे बड़े यूनिक थे और बड़े ही इम्पोर्टेंट थे। मैं आपको इसको उठा के दिखाता हूँ। इसके अंदर कुछ चीज़ है यार। इसके अंदर बोतल पड़ी हुई है, इन्हें पकड़ी थे आन के नहीं पकड़ना। ये देखें जी, ये पड़ी हुई कई सालों से यहाँ पे भी पड़ी हुई है। और ये हमने इसको दोबारा इसकी अपनी लोकेशन पे सेट कर दिया। ये इसकी बैक साइड है, आप देख सकते हैं। रेनोवेशन होने वाली है, रेनोवेट करने के बाद इसको दोबारा जो है वो ठीक किया जा सकता है। You people can see the condition of this house right now। चीज़ों को मैनेज करने के लिए उनका टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन वो वक्त गुजर गया। अब हमें अपने आराम की तलब है, अपने कल्चर को नहीं संभाल पा रहे हम लोग। ये एक नहीं, इस तरह की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। मैं अभी आपको लेके जाता हूँ, मैं आपको कुआं दिखाता हूँ कि जहाँ पर कुआं है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर लोग कैसे हैं, तो कैसे उन चीज़ों को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अभी जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि जानवर, जंगली जानवरों के घर जो होते हैं ज़मीन के अंदर, वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको कुआं दिखाऊंगा मैं जाके, और फिर हमारी वीडियो जो उसका एंड होगा। प्लीज़ आप हमारे साथ रहिएगा। मेरी एक छोटी सी काविश है, जो भी लोग हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें, ताकि हमारा जो एक पर्पज़ है इस वीडियो को दिखाने का वो भी कंप्लीट और आप लोग भी इंजॉय करें। ताज़ा पाँव लगे हुए हैं इनके, इसके आप देख सकते हैं।
मोड़ा हुआ है अपने घर को। इनके घरों की सबसे एक अहम और यूनिक बात होती है कि जी इनके घरों का रास्ता एक नहीं होता, एक से हट कर ज़्यादा रास्ते होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी इनका घर। ये जंगली जानवर यहाँ पे रहते हैं और अपने आप को यहाँ पे शिकार करने के लिए यहाँ पे रहते हैं और अपने आप को यहाँ पर सेव करते हैं। ये जानवर दिन टाइम इन बिलों के अंदर रहते हैं और रात को यहाँ से शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं। कोई इनको जंगली जानवर जिस तरह परिंदे हो गए या इस तरह की जितनी भी चीज़ें उनका शिकार करते हैं ये निकल के, और फिर उसके बाद ये दोबारा जैसे दिन होने लगता है, सूरज का आगाज़ यानी कि सूरज तुलू होने लगता है, ये वापस अपने घरों में आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं बारिश हुई है, इसके बावजूद उसने अपने घर की जो मिट्टी है वो दोबारा पीछे हटाई हुई है और वो इसके अंदर है। इसका मतलब ये है कि वो इसके अंदर अवेलेबल है। अभी हम इसको अगला घर दिखाते हैं, ये भी देख रहे हैं आप लोग। ये तो बहुत बड़ा है और इसके अंदर कांटे भी पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल सेधा है। ओए लाले इधर आओ इधर। ये जी लकीली हमारे साथ शिकार करने वाले भी आ गए हैं। इनके पास शिकारी कुत्ते हैं जिनको हॉर्न्स आप कह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है उनके पास। आ जाओ यार, क्या हाल है, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। ये अंदर जाएगा, यह है इस तरह का जो अंदर जाए। शिकार करना चाहिए। ये शिकारी है जी इसका जानवर। कितनी स्पीड है यार इसकी, बड़ी स्पीड है। जितनी लगाओ वाकई बात सच्ची बात है यार। गिद्दड़ की नस्ल ओ होनी छोटी जड़ी ओ कुत्ता भी ऐसे नस्ल ना नवा शिकार कर रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त है उनके पास। आ जाओ यार, क्या हाल है, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। ये अंदर जाएगा, यह है इस तरह का जो अंदर जाए। शिकार करना चाहिए। ये शिकारी है जी इसका जानवर। कितनी स्पीड है यार इसकी, बड़ी स्पीड है। जितनी लगाओ वाकई बात सच्ची बात है।